ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परश्वमृगभराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं पद्मासीनं सुमन्तात् नारायण। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। एष निष्कण्टकः पन्था यत्र सम्पूज्यते हरिः कुपथं तं विजानीयात् गोविन्दरहितागमम्। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम लोग बहुव्रीहि समास का पर विचार करेंगे। कल तत्पुरुष समास पर पूरा विचार संपन्न हुआ था। बहुव्रीहि पर आज विचार है। बहुव्रीहि शब्द का अर्थ तो यह है कि बहवः व्रीहयः, या अगर कोई व्रीहि शब्द को स्त्रीलिंग मानता है तो बह्व्यः व्रीहयः सन्ति यस्मिन् सः बहुव्रीहि। बशर्ते ये कोई इसमें इसका स्वरूप घटता नहीं है बहुव्रीहि का, केवल इसका नाम मात्र ही ये उल्लेख है कि इसको, या इस रूप में इसको कह सकते हैं कि इसमें अनेक पदों को लिया जाता है। तो ऐसी अगर परिकल्पना करें कि व्रीहि शब्द यहाँ पर सामान्य रूप से शब्दवाचक है और बहु शब्द अनेकार्थक है, तो बहवः अनेकान बहवः अनेकाः अनेके व्रीहयः शब्दाः यस्मिन् भवन्ति तादृशायं भूतः समासः बहुव्रीहि कथ्यते। ऐसा भी कह सकते हैं। संभवतः इन्हीं शब्दों को विचार करके और आगे आपका अनेक मन पदार्थी सूत्र आता है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुव्रीहि इसकी समास जो संज्ञा है वो शेषो बहुव्रीहि ही इस सूत्र के कारण है। ये अधिकार सूत्र है और चार्थे द्वंद्व इस सूत्र के पूर्व तक इसका अधिकार है, इसलिए प्राग द्वंद्वात् लिखा। अधिकार हुए प्राग द्वंद्वात्। शेष पदार्थ से किसका ग्रहण करेंगे? तो शेष पदार्थ से उन्हीं का ग्रहण होगा जिन पर विचार नहीं हुआ। तो तृतीया सितादित गतास्थ प्राप्तापन्न इस सूत्र से लेकर के और विशेषणम विशेषण बहुलम या जितने भी कर्मधारय समास पर्यंत तथा अव्यय पूर्वपद जितने समास हैं उनसे अन्य जो है वही शेष पदार्थ यहाँ पर गृहीत होगा। तो उससे यहाँ पर अन्य कौन है? अन्य पदार्थ ही है। तो अन्य पदार्थ के अर्थ में वर्तमान जहाँ पर अनेक सुबंत होंगे उनका समास होगा। इसलिए अनेक मन पदार्थी सूत्र की रचना पाणिनि ने की और इससे उसका अर्थ किया अनेकम प्रथमांतम अन्यस्य पदस्य अर्थे वर्तमानम। अन्य का तात्पर्य क्या है? तो अन्य का तात्पर्य है समास घटक पदातिरिक्त जो पद है तस्य अर्थे वर्तमानम, अर्थात समासांत घटक पद जिस अर्थ को न कहते हो तदभिन्न जो पदार्थ है उसमें वर्तमान जो रहे तो वह बहुव्रीहि समास होता है। जैसे आपका प्रयोग हम लोग
लोग करेंगे, अभी उसका जो उदाहरण है वो सब पर घटाया जाएगा। उसके पहले यहाँ पर सूत्र है सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहो सप्तम्यंतम विशेषणम च बहुव्रीहो पूर्वम प्रयोज्यम। जो सप्तम्यंत हो अथवा विशेषण हो, बहुव्रीहि में उसका पूर्व प्रयोग होता है। अतएव ज्ञापकात् व्यधिकरण पदो बहुव्रीहि। सप्तमी विशेषण बहुव्रीहि सूत्र में बहुव्रीहि समास सप्तम्यंत का और विशेषण का पूर्व में प्रयोग कहा गया। इनका पूर्वम प्रयोज्यम अर्थात इनका पूर्व प्रयोग करना चाहिए। तो जब अनेकम प्रथमांतम कहा कि अनेक प्रथमांत का जो है अन्य पदार्थ में वर्तमान होने पर समास होता है, तो वहां अनेक प्रथमांत सप्तम्यंत कैसे मिलेगा? तो चूंकि यहां पर सप्तम्यंत पद का पूर्व प्रयोग बहुव्रीहि समास में किया जा रहा है और समास करने वाला जो सूत्र है वो प्रथमांत का समास करता है। अनेकम प्रथमांतम अन्य पदार्थ वर्तमानम कह रहा है, तो फिर सप्तम्यंत पद के साथ समास कैसे होगा? ये एक स्थिति उत्पन्न होती है, विषम स्थिति। उसका समाधान यही है कि पाणिनि ने सप्तमी विशेषण बहुव्रीहि में सप्तमी शब्द का उल्लेख करके और ये कहा कि इष्ट स्थल में व्यधिकरण बहुव्रीहि भी हो सकती है। तो ये सप्तमी शब्द ये व्यर्थ पढ़ के कल्पना करता है कि क्वचित व्यधिकरण पद बहुव्रीहि अपि भवति न केवलम समानाधिकरण बहुव्रीहि। तो इसलिए दोनों होता है। दूसरे एक यहां पर दूसरा सूत्र भी है, हलदंता सप्तम्या संज्ञायाम। ये सूत्र कहता है हलंत से पर और अदंत से पर जो सप्तमी उसका अलुक होता है। कहां पर होता है? संज्ञा, जहां पर संज्ञा पदार्थ पता लाना आवश्यक हो वहां पर हलंत से पर अदंत से पर जो सप्तमी उसका अलुक होता है। हलंतात अदंतात सप्तम्या अलुक। प्रयोग यहां पर दिया कंठे काला, कंठे कालः यस्य। कालः कालकूट विष विशेषः, कालकूट विष को कहा जाता है। कंठे काल शब्द का अर्थ भगवान शिव होता है। तो कंठे कालः यस्य, इस विग्रह में अब यहां पर सप्तमी समास यद्यपि प्राप्त नहीं है, क्योंकि वहां अनेकम प्रथमांतम कहा गया। अनेक प्रथमांत अन्य पदार्थ में वर्तमान हो, यहां पर अनेक सुबंत तो है। कंठे भी सुबंत है, काला भी सुबंत है। कंठे सप्तम्यंत है, काला प्रथमांत है, अन्य पदार्थ में वर्तमान ही है। कंठ और काल से व्यतिरिक्त यह अर्थ जो शिव अर्थ है उस अर्थ में यहां पर वर्तमान है। तो ऐसी अवस्था में यहां पर सप्तमी इसका जो पूर्व प्रयोग के रूप में जो कथन है उसके आधार पर यहाँ व्यधिकरण रहने पर भी बहुव्रीहि समास अनेक मन पदार्थ सबसे स्वीकार किया जाता है सूत्र से। और समास जब होगा तो इसका अलौकिक विग्रह वाक्य बनेगा कंठंगी कालसु। अब यहाँ जो है प्रातिपदिक संज्ञा होकर के सुपोधात प्रातिपदिक शुभ से सुलुक यहाँ उपस्थित होगा, तो सप्तमी विशेषण बहुव्रीहि हो वो हलदंता सप्तम्या अलुक सप्तम्या संज्ञायाम, इस सूत्र से वहां पर सप्तमी का अलुक हो जाएगा। इसलिए तद्भिन्न जो कालोत्तर जो सूत्र प्रत्यय है उसका सुपोधात प्रातिपदिक से लुक होगा, सप्तमी का अलुक हो जाता है। क्योंकि हल जो है ये हलदंता सप्तम्या संज्ञा जो सूत्र है ये सुपोधातु प्रातिपदिक को अबाधत्वाद बांध करके और उसका अलुक करता है। तो कंठे काल ऐसा ही रहता है। और यहां पर पूर्व प्रयोग, जैसे हमने प्रथम दिन समास के प्रक्रिया में बतलाया था कि प्रत्येक प्रक्रिया में कुछ कार्य हैं वो अवश्य होते हैं। उनकी पूरी हमने गणना कराई थी कि जैसे पहले आप
समास करने का प्रतिज्ञा करते हैं कि शब्द में हम समास करेंगे, फिर उसका लौकिक विग्रह करते हैं, फिर अलौकिक विग्रह करते हैं, फिर समास संज्ञा करते हैं। समास संज्ञा अर्थात सूत्र विशेष है, समास का भी संज्ञा करते हैं, वो समास संज्ञा ही है। समास संज्ञा होने के बाद उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं, प्रातिपदिक संज्ञा करके शुभ लुक करते हैं, और शुभ लुक करके इसके बाद तब पूर्व प्रयोग की स्थिति बनती है। तो पूर्व प्रयोग का जहाँ जो है विचार है, उसमें अव्ययीभाव समास में और तत्पुरुष समास में प्रथमादेशम समास सृजन से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन पूर्व से पूर्व प्रयोग की स्थिति बनती है। और कुछ और सूत्र हैं जो विशेष रूप से और विधान करते हैं। बहुब्रीहि समास के लिए एकमात्र सूत्र यह है, बहुब्रीहो प्रकृत्या, वो सब क्या नाम है इसका, जो है आपका सप्तम विशेषण बहुब्रीहो सूत्र है। ये सप्तम्यंतक और विशेषणवाची का पूर्व प्रयोग करता है। तो समास घटक, बहुब्रीहि समास घटक और बाकी जितने उसमें पूर्व पद प्राय विशेषण प्रयुक्त होता है, इसलिए उसका पूर्व प्रयोग हो जाता है। पूर्व प्रयोग के पश्चात फिर संध्याधिकारी होते हैं, वहां संधि है आदि से यहाँ पर जो समासांत प्रत्यय हैं उनका विधान होता है। और इसके बाद फिर प्रातिपदिकत्व का आरोप, और इसके बाद लिंग विधान होता है। लिंग विधान के लिए दो स्वरूप यहाँ उपस्थित होते हैं। जैसे अव्ययीभाव समास में प्राय नपुंसकत्व हो जाता है, सामान्य नपुंसकत्व से नपुंसकत्व की स्थिति बनती है। और जो अदंत है उसमें वो भी नपुंसक का ही स्वरूप है। जब आप द्वंद्व और तत्पुरुष में आते हैं तो परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, सूत्र वहां पर लिंग का विधान करता है। और इसी प्रकार बहुब्रीहि में अन्य पदार्थ के अनुसार पर लिंग का विचार होता है। जैसा अन्य पदार्थ होगा, अगर अन्य पदार्थ पुल्लिंग है तो समस्त शब्द पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग हो तो नपुंसकलिंग। अब द्वंद्व के विषय बताया कि जैसे द्वंद्व में भी परवल लिंग होता है, तत्पुरुष में और द्वंद्व में। और द्वंद्व में जहां समाहारक द्वंद्व है वहां नपुंसक लिंग होगा, वहां परवल लिंग का स्वरूप नहीं होगा। और कई स्थलों में परवल लिंगत्व का निषेध भी है, वहां पर विशेष लिंगता चाहे विशेष के अनुसार लिंगता का विधान भी होता है। तो ये प्रक्रिया होती है। और इसके बाद लिंग विधान के पश्चात स्वाधिकार होता है। अगर वो शब्द वैदिक है तो स्वाधिकार करने के बाद फिर उसको स्वर विधान होता है। अगर वो समस्त शब्द वहां पर अव्ययीभाव समास है या तत्पुरुष समास है सामान्य रूप से, तो अंतोदात्त होता है, समास सूत्र से उसको अंतोदात्तता होती है। अगर वह शब्द बहुब्रीहि है तो पूर्वपद प्रकृति स्वर होता है। यह सामान्य स्थिति है। विशेष परिस्थिति में कई समस्त शब्द हैं, तत्पुरुष हैं या व्ययीभाव हैं, तो उनमें पूर्व पद प्रकृति स्वर भी होता है। कहीं पूर्व पद का आदि उदात्त होता है, तो कहीं उत्तर पद प्रकृति स्वर होता है, तो कहीं उत्तर पद का आदि उदात्त होता है। तो ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा प्रकरण, जितने प्रकरण हैं उनमें सबसे पूरे सिद्धांत कौमुदी सबसे बड़ा प्रकरण, जो कि स्वर प्रकरण में भी सबसे बड़ा है और बाकी जितने प्रकरण उनमें भी वो बड़ा है, वो है समास स्वर प्रक्रिया प्रकरण, जिसमें बहुत से समास स्वरों के विषय में चर्चा हुई है। तो ये स्वरों का ये स्वरूप है। तो ये पूरी प्रक्रिया हमने आप लोगों को प्रथम दिन समास के समय पर बतलाई थी। उसको पुनः इसलिए स्मरण दिला दिया गया कि उसके द्वारा सबको पुनः स्मरण हो जाए। तो कंठे काला में यहाँ पर जैसे अनेक मान्य पदार्थ समास हुआ है, सप्तमी का अलुक हो गया है, शेष का लुक हुआ है, कंठे काल शब्द हुआ है। अब इसमें प्रातिपदिक मान करके इसको प्रातिपदिकत्वकारो सुविभक्ति होगी, वृत्त विसर्ग होने पर कंठे काला रूप बनेगा। दूसरा है जो मुख्य रूप से यहाँ है, प्राप्तम उदकम यम,
सह प्राप्तोदको ग्राम। अब इसमें आप घटा सकते हैं, यहाँ पर अनेक प्रथमांत हैं, एक प्राप्तम प्रथमांत है कि एक उदकम प्रथमांत है, और अन्य पदार्थ में वर्तमान है। अन्य पदार्थ कौन है? ग्राम है। उस ग्राम अर्थ के बतलाने में यहाँ पर ये है, ये न तो प्राप्त शब्द अपना अर्थ बतला रहा है, न उदक शब्द अपना अर्थ बतला रहा है, दोनों ग्राम को बतला रहे हैं। तो अन्य पदार्थ में वर्तमान है, तो यहाँ पर समास होगा। समास होने का अर्थात समास बहुब्रीहि समास, यह संज्ञा उसकी हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा होगी। अब यहाँ पर चूंकि अलौकिक विग्रह वाक्य होगा, प्राप्त सु उदक सु, समास प्रातिपदिक संज्ञा सुबलुक होकर के आदि गुणा से गुण होकर के प्राप्तोदक शब्द बनेगा, और उसे रुत विसर्ग करेंगे सुव्यक्ति लार करके, प्रातिपदिक रोक करके, तो प्राप्तोदको ग्राम रूप बनता है। इसका उदक कर्तृक प्राप्ति कर्म ग्राम, उदक कर्तृक प्राप्ति कर्म ग्राम, ये इसका शब्द बोध होता है। अगला आपका प्रयोग है ऊढ़ रथः अनड्वान। ऊढ़ रथः अनेन इति ऊढ़ रथः, या येन, यहाँ पर जो है पद है ऊढ़ और रथ, ऊढ़ सु रथ सु, और अन्य पदार्थ यहाँ अनड्वान है। तो यहाँ इसका जो है यहाँ पर अनेन लिखा हुआ है, ऊढ़ा रथा अनेन इति ऊढ़ रथा अनड्वान। यहाँ जो है रथ कर्तृक वहन कर्ता अनड्वान, ये शब्द बोध होता है। यहाँ अन्य पदार्थ अनड्वान होता है। ऊढ़ शब्द भी रथ शब्द भी, ये दोनों उसी अर्थ में वर्तमान है, इसलिए यहाँ अन्य पदार्थ में वर्तमान होने से अन्य पदार्थ यहाँ चूंकि पुल्लिंग है इसलिए पुल्लिंग होता है, अनुड्वान होता है। उपहृतः पशु यस्मै इति उपहृत पशु रुद्र। उपहृतः पशु यस्मै, यहाँ पर उपहृत शब्द पशु शब्द अन्य पदार्थ रुद्र को कह रहा है। यहाँ पर भी अनेक अन्य पदार्थ समास उपहृत सु पशु सु में, और समास प्रातिपदिक सुलोक करके उपहृत पशु शब्द बनेगा। अब इसमें प्रातिपदिकत्व का आरोप करेंगे। दूसरा देखिए यहाँ पर प्राप्तोदक में प्राप्त शब्द, कंठे काला में कंठे शब्द, ये सप्तम्यंत है, तो प्राप्तोदक में प्राप्त शब्द ये विशेषणवाची है। ऊढ़ रथा में ऊढ़ शब्द विशेषणवाची है। उपहृत पशु में उपहृत शब्द ये जो है वो विशेषणवाची है, तो उसका पूर्व प्रयोग होता है, इसलिए पूर्व प्रयोग हुआ यहाँ पर। तो ऊढ़ रथा उपहृत पशु रुद्र। इसी प्रकार उद्धृतोदनास्थाली, उद्धृतम ओदनम यस्याह इति उद्धृतोदनास्थाली। उद्धृतः निर्गतः निर्गतम, ओदनम यस्याह अर्थात यस्मात् पात्र विशेषात्, ये तो ही स्थाली शब्द स्त्रीलिंग, अतः स्थाली यस्याह इसका यहाँ पर विग्रह में होगा। तो उद्धृत शब्द और ओदन शब्द ये दोनों स्थाली अर्थ को अन्य पदार्थ स्थाली को बतला रहे हैं। इसमें यहाँ उद्धृतसु ओदरसु समास प्रातिपदिक संज्ञा सब करेंगे। चूंकि अन्य पदार्थ यहाँ स्त्रीलिंग है तो समस्त शब्द का भी स्त्रीलिंग होगा, और उसी आधार पर यहाँ स्त्रीत्व विवक्षा में टाप होकर उद्धृत उदरा बनेगा। सुविभक्ति लाएंगे उसको, उसका जो है हलंग्या भी दीर्घास्त इस प्रकार से लोप करेंगे, उद्धृत उदरा स्थाली बनेगा। इसी प्रकार पीताम्बर हरि, पीतम अंबरम यस सह पीताम्बर, यहाँ पीत शब्द अंबर शब्द हरि को बतला रहा है। समास होगा प्रातिपदिक सु होकर के पीताम्बर शब्द बना है, सु आएगा ऋतु विषय पीताम्बर हरि। यहाँ पर भी ये पीत शब्द और अंबर शब्द अन्य पदार्थ हरि को बतला रहे हैं। हरि शब्द चूंकि पुल्लिंग है तो पर यहाँ पर भी लिंग जो है वो पुल्लिंग होता है, और साथ में ही समास जो यहाँ पर अनेक मन पदार्थ से होगा। वीर पुरुषकः ग्रामः, वीराः पुरुषाः यस्मिन् ग्रामे, तो यहाँ ग्राम शब्द जो है अन्य पदार्थ, तो वीरसु पुरुषसु
ऐसा अलौकिक विग्रह होगा, समास प्रातिपदिक से लोग करके वीर पुरुष बनेगा। और शेषाद विभाषा सूत्र है, उससे यहाँ पर कप प्रत्यय हो जाता है, तो कप प्रत्यय होने का वीर पुरुष क ऐसा बनता है। प्रातिपदिक का तरोप और स्वादिकार करने पर वीर पुरुष को ग्रामः रूप बनता है। तो इस तरह से ये बहुव्रीहि समास का एक उल्लेख हुआ, उसका एक विवेचन हुआ किस तरह से इसको होता है। अगला यहाँ पर दो वार्तिक हैं जिनका हम लोग विवेचन कर रहे हैं। प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तर बदलोपा। तो प्रादिभ्य धातुजस्य वाच्य, प्रादियों से जो है धातुजन्य जो धातु जो वाच्य है उसके साथ समास होता है और वहां पर उत्तर पद का लोप होता है। जैसे यहाँ पर प्रपतित पर्ण, तो प्रपतितानि पर्णानि यस्य, प्रपतितानि पर्णानि यस्य। तो यहाँ पर जो है जो प्रादि है, जो प्रपतित इतने अर्थ को बोल रहा है, उसका जो है तो प्रादिभ्य धातुजस्य वाच्य, तो प्रादिभ्य से जहां पर प्रादि से तो जो धातुज प्रकृति है और कैसे वो प्रथमांत है, उसका अन्य प्रथमांत शब्द से बहुव्रीहि समास कहना चाहिए। प्रादि जिससे धातुजन्य जो धातुज प्रकृतिक प्रथमांत जो है, तो धातुज प्रकृतिक प्रथमांत यहाँ पर प्रपतित शब्द है, उसका जो है अन्य पद से उसका जो है जो अन्य पदार्थ में वर्तमान होगा, तो यहाँ पर अन्य शब्द यहाँ पर पर्ण शब्द है। ये दोनों चूंकि अन्य पदार्थ में वर्तमान है, इसलिए प्रपतित का पर्ण के साथ यहाँ बहुव्रीहि समास होता है। समास प्रातिपदिक संज्ञा सुलुक होगा, प्रपतित पर्ण बनेगा, सूत्र ये वार्तिक लग जाएगा। प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्य वा चोत्तर पद लोपः। तो प्रादि का धातुजन्य जो है उससे पर्ण है, उससे यहाँ पर समास होगा। और उत्तर पद कौन है? पूर्व पद का उत्तर पद, प्रपतित का उत्तर पद होगा पतित, उसका लोप हो जाएगा, तो प्रपर्ण ऐसा ही स्वरूप बनेगा। ऐसा ही यहाँ पर दूसरा वार्तिक है, नयोस्त्यर्था नाम वाच्य वा चोत्तर पद लोपः। अर्थात नया अस्त्यर्था नाम वाच्य, नय का अस्त्यर्थ के साथ समास होगा और उत्तर पद का लोप होगा। जैसे अविद्यमान पुत्र, तो नय का अस्त्यर्थ विद्यमान के साथ समास हो, न अर्थ न विद्यमान न विद्यमानम इति न विद्यमान इति अविद्यमान, ऐसे ही करेंगे। क्योंकि यहाँ पर विद्यमान शब्द जो है विद सत्तायाम धातु से जब यहाँ पर शानच प्रत्यय आप करेंगे यहाँ, तो अविद्यमान ये शब्द बनेगा। तो अविद्यमान शब्द ये प्रथमांत है, पुत्र शब्द प्रथमांत है, तो अविद्यमान पुत्र इति अपुत्र, तो नयोस्त्यर्थना वाच्योत्तर पद लोपः है। इस वार्तिक से यहाँ समास हुआ, समासत्वात् यहाँ जो है समास भी होगा। और अस्त्यर्था नाम वाच्य, तो अस्त्यर्थवाचक जो उत्तर पद है अब विद्यमान, उसका लोप होता है, तो अपुत्र ऐसा ही शेष रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी अनेक मन पदार्थ से समास हुआ है। और अस्त्यर्थ नाम वाच्य उत्तर पद लोपः, इस वार्तिक के द्वारा यहाँ पर अस्त्यर्थ जो विद्यमान है उसका लोप होता है, तो अपुत्र शब्द बनता है, स्वादिकार करने पर अपुत्र बनता है। अगला सूत्र है यहाँ पर, स्त्रियाः पुंवद भाषित पुष्कादनु समानाधिकरणे स्त्रिया व पूर्णी प्रियादिषु। ये सूत्र क्या कह रहा है? पहले तो इस सूत्र की व्याख्या हो रही है। उक्त पुंस्कात अनुंग लिखा हुआ है, तो उक्त पुष्कात अर्थात भाष्य, भाषित शब्द और उक्त शब्द ये पर्याय है, इसलिए भाषित पुंस का अर्थ इन्होंने उक्त पुंस्कात कहा।
तः पुमान यस्मिन सह उक्त पुंस्कः, शेषाद् विभाषा से यहाँ पर कप प्रत्यय होगा तो उक्त पुंस्क बना। तस्मात् उक्त पुंस्कात् अनु। अब ये भाषित पुंस्कात् अनु समानाधिकरण, ये समस्त शब्द है। तो समस्त शब्द कैसे आप जानते हो? यहाँ तो भाषित पुंस्कात्, यहाँ पर तो पंचमी विभक्ति है। तो कहा नहीं, यहाँ पर पंचमी नहीं है, तो फिर क्या है? तो कहा यहाँ जो निपातनात् पंचम्याः अलुक, निपातनात् पंचमी का अलुक हुआ है, और यहाँ जो अनूंग शब्द लिखा हुआ है, अनूंग शब्द में यहां पर क्या है? यहां षष्ठी है, तो षष्ठी का यहां पर लुक हुआ, इसलिए यहां पर अनूंग ऐसा लिखा हुआ है। स्त्रियाः पुंवत भाषित उसका दनुंग समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिषु, ये लिखा। अर्थात तुल्य प्रवृत्ति निमित्त हो। प्रवृत्ति निमित्त का मतलब दोनों का अर्थ तुल्य, प्रवृत्ति निमित्त तुल्य, दोनों समानार्थक जो शब्द है, उन समानार्थक शब्दों में यत उक्त पुंस्कम, समानार्थक शब्दों में जो उक्त पुल्लिंग में कहा गया है, तस्मात् परः ऊंगः अभावः, उस शब्द से पर ऊंग का अभाव होना चाहिए, अर्थात ऊंग प्रत्ययांत शब्द नहीं होना चाहिए। तो ऊंग अभावः, ऊंगः अभावः यत्र, अर्थात यस्मिन उत्तर पदे, तथा भूतस्य स्त्रीवाचक शब्द से, तथा भूत जो जिसमें ऊंग का अभाव हो, ऐसा जो स्त्रीवाचक शब्द है, पुंवाचकस्य इव रूपम स्यात्, उसका पुल्लिंग के समान रूप हो जाता है। क्या पर रहते? समानाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तर पदे न तो पूर्ण्याम प्रियादिषु। तो वहां पर भी समानाधिकरण स्त्री प्रत्यय स्त्रीलिंग के उत्तर पद पर रहने पर, परंतु एक शर्त है कि स्त्रीलिंग जो उत्तर पद है उसमें पूर्णी शब्द अर्थात पूर्ण प्रत्ययांत शब्द और प्रिय शब्द वो न रहे। तो ऐसी अवस्था में वहां पर कार्य होता है। और अगला लिखा हुआ है गो स्त्रियो ह्रस्व चित्रगुह रूबद भार्या अनुकिम बा मोरु भार्या। यहाँ पर पहला प्रयोग आपका है चित्रगुह। चित्राह गावः यस्य सः, ये विग्रह होता है। अन्य पद के पदार्थ में चित्रगुह शब्द विद्यमान है। तो यह चित्रा जस गा जस, ये अलौकिक विग्रह वाक्य होता है। अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से समास होता है। समासत्वात् यहाँ पर सत्व जो है प्रातिपदिक संज्ञा हो, सुबलुक होगा। और सत्व विशेषण बहुब्रीहि हो, सब इस सूत्र से यहाँ जो विशेषणवाची शब्द यहाँ पर चित्रा, उसका पूर्व प्रयोग होगा, चित्रा गो बनेगा। तब यहाँ पर सूत्र लगेगा स्त्रिया पुंवद भाषित पुष्का दनु समानाधिकरण स्त्रिया व पूर्णी प्रियादिषु। तो इस सूत्र के आधार पर क्या होगा यहाँ? तो यहाँ जो है पुंवद भाव होगा। चलिए घटाते हैं कैसे होगा पुंवद भाव। तो यहाँ पर तुल्य प्रवृत्ति निमित्त है, अर्थात जिस अर्थ को गो शब्द कर रहा है उसी अर्थ को चित्रा शब्द भी कह रहा है। और अनूंग है क्योंकि यहाँ पर ऊंग प्रत्यय नहीं हुआ है। तो ऐसा जो शब्द है कौन है आपका? चित्रा जस गा गो जस, ये स्वरूप है इसका। तो इस समानाधिकरण में स्त्रियाम अर्थात स्त्रीलिंग विवक्षा होने पर अब पूर्णी प्रियादि से, अर्थात जो स्त्रीलिंग है वो पूर्णी प्रत्यांत और प्रिया शब्द नहीं होना चाहिए। तो उससे विहित जो षष्ठी है उसका अलुक होता है। लिखा बहुव्रीहि निपातनात् पंचम्याहलुक षष्ठ्यास्य अलुक। ये तो बता चुके कि अनुग में यहाँ षष्ठी का अलुक है, भाषित पुष्कात में यहाँ पर पंचमी का अलुक है। अर्थ हो गया तुल्य प्रवृत्ति निमित्त यदुक्त पुंस्कम, यहाँ पर तुल्य प्रवृत्ति निमित्त है, दोनों समानार्थक है। औक्त पुंस्क उसमें जो है पुल्लिंग में कहा जा चुका है तस्मात् परः ऊंगः अभावः,
उससे पर यहाँ पर ऊँ का अभाव है। तथा भूतस्य स्त्रीवाचक शब्दस्य पुंवाचकस्य इव रूपम स्यात्। तो फिर भी उससे पर, तथा भूत जो स्त्रीवाचक शब्द है उससे पर जो पुंवाचक शब्द है, तो स्त्रीवाचक शब्द को पुंवाचक के समान रूप होता है। कब? समानाधिकरण स्त्रीलिंग तत्पुरुष के परे रहते, किंतु वहां पर न तो पूर्ण्याम प्रियाद उच्च परता, किंतु पूर्ण प्रत्यांत और प्रियादि शब्दों के परे रहते, वहां यह कार्य नहीं हो सकता है। अब इस तरह से यहाँ पर समास होगा, प्रातिपदिक संज्ञा होगी, शुभलुक होगा। शुभलुक होने के बाद जब आपका यह चित्र गो यह शब्द बना, तो चित्र गो इस शब्द में जो गो शब्द है इसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। किस सूत्र से उपसर्जन संज्ञा होगी? तो एक विभक्ति चाप पूर्व निपाते सूत्र से इसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। उपसर्जन संज्ञा होने के बाद जो है तो क्या होगा? यहाँ पर गो स्त्री उपसर्जन सूत्र से ह्रस्व होगा, तो इसलिए यहाँ पर जो ह्रस्व होगा वो चित्र गे रूप बनेगा। हाँ नहीं, चित्र गो रूप बनेगा। चित्र गो रूप बना और उसको ह्रस्व हो जाता है किस सूत्र से? तो ह्रस्व नपुंसक के नहीं, और जो है आपका जो ये सूत्र अभी आया तो इसको स्थानीय भाव करने वाला, तो स्थानीय भाव होगा और यहाँ पर गो स्त्री और उपसर्जन सूत्र से यहाँ पर ह्रस्व हो जाएगा, तो ओ का ह्रस्व उ हो जाएगा, तो चित्र गु शब्द बना। इसी प्रकार रूपवती भार्या यस्य रूपवत भार्या, ये भी तथा ही प्रयोग है और इसमें भी जो है तो पूर्वत पुंगवत, यहाँ पर इसमें पुंगवत भाव होगा तो रूपवती का रूपवत हो जाएगा, तो रूपवत भार्या शब्द है। और इस शब्द से यहाँ पर क्या करेंगे? तो यहाँ जो है रूपवत भार्या एक विग्रह है और यहाँ पुंगवत भाव हुआ है, स्त्रिया पुंगवत भाव उसका दिनों से, और उसके साथ साथ क्या हुआ है यहाँ तो ह्रस्व होकर चित्रगु शब्द बनता है स्वादिकार करने पर, और रुत विसर्ग में चित्रगु। इसी प्रकार रूपवत भार्या, रूपवती भार्या से तो रूपवत भार्या। अनुकिम वामोरु भार्या, वामश्चासौ ऊरु इति वामोरु, वामः सुंदरः ऊरु वामोरु, और वामोरु या वामौ ऊरु यस्याः सा वामोरु, और वामोरु भार्या यस, ऐसा लिखिए, वामौ सुंदरौ ऊरु यस्याः सा वामोरु, और वामोरु भार्या यस्य। इस विग्रह में यहाँ पर अनेक मन पदार्थ समास होगा और समास होने के पश्चात यहाँ पुंगवत भाव प्राप्त होगा, किंतु ये चूंकि ऊंग है यहाँ इसलिए यहाँ पर पुंगवत भाव नहीं होगा। तो पुंगवत भाव न होने के कारण यहाँ पर वामोरु भार्य सु ऐसा होगा और उसका सु का रुत विसर्ग के वामोरु भार्या बनता है। यहाँ पर पुंगवत भाव नहीं होता है अनु का निषेध होने का। अब पूर्णी प्रमाण्यो, ये सूत्र कहता है पूर्णार्थ प्रत्ययांत जो शब्द है, और कैसा है वो? स्त्रीलिंग है, तो तदंतात प्रत्ययांत, तदंत प्रत्ययांत जो शब्द है उससे बहुव्रीहि समास में अपसम जो प्रत्यय होता है। जैसे प्रयोग है आपका कल्याणी पंचमा रात्रयः, ये प्रयोग है। तो कल्याणी पंचमी यासाम ताः, तो ये विग्रह हमको करना पड़ेगा कि कल्याणी पंचमा में विग्रह कैसे होता है। तो कल्याणी पंचमा यासाम रात्रिणाम ताः कल्याण पंचमा रात्रयः। तो इस प्रकार यहाँ पर पंचमी और कल्याण शब्द से, कल्याण शब्द और पंचमी शब्द से यहाँ पर समास हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो पूर्ण प्रत्ययांत है वो यहाँ पर पंचमी शब्द है और स्त्रीलिंग है, यहाँ पर कल्याणी शब्द है,
यहाँ पर समास होता, समास और प्रातिपदिक संज्ञा होगी, शुभलुग होगा, कल्याणी पंचमी रूप बनेगा। और यहाँ जो है चूंकि ये पंचमी शब्द ये पूर्ण प्रत्ययांत है, पंच परिमाणम अस्य, इस विग्रह में जो है तो पंच शब्द से यहाँ तस्य पूर्णे डठ सूत्र से यहाँ डठ प्रत्यय होता है और यहाँ मुख का आगम होकर के पंचमी शब्द बनता है, तो ये पूर्ण प्रत्ययांत है। इसलिए यहाँ स्त्रिया पुंगवत भाषित उसका समानाधिकरण स्त्रिया मपूर्णी प्रियादि सूत्र से निषेध होने कर कल्याणी पंचमी ऐसा शब्द बनेगा। स्वादिकार होने पर ऋतु विसर्ग होने से कल्याण पंचमी ऐसा रूप बनता है। परंतु यहाँ पर पुंगवत भाव नहीं होता, इसलिए कल्याणी पंचमी रात्रि ऐसा रहेगा। यहाँ पर जस विभक्ति होगी और इसको गोश्री उत्सर्ग से ह्रस्व हो जाएगा, तो कल्याणी पंचम बनेगा, बहुवचन कल्याणी पंचमा रात्रय। स्त्री प्रमाणी यश सा स्त्री प्रमाण। तो यहाँ जो है अपूर्णी प्रमाण सूत्र से यहाँ पर अप प्रत्यय का विधान हुआ है और जो है अप प्रत्यय का विधान करेंगे। अप प्रत्यय में स्त्री प्रमाणी अप, आपकी जो अ की भाव संज्ञा होगी, इससे इकार का लोप हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा स्त्री प्रमाणो, ये पूरा प्रयोग होगा। अप्रियादिषु किम अर्थात प्रियादि अत्र ये यह धातवः सन्ति तासाम अत्र ग्रहण न भवति, तो तब तदा उच्यते कल्याणी प्रिया इत्यादि। अत्र कल्याणी प्रिया इति कल्याणी प्रिया यह शब्द यहाँ पर है, स्त्री प्रमाणीय से स्त्री प्रमाणीय प्रमाण। अप्रियादिषु किम कल्याणी प्रिया शब्द है, तो ये कल्याणी स्त्री प्रमाणी स्त्री प्रमाण ये जो शब्द बना हुआ है यहाँ पर अप्रत्यय हुआ है, स्त्री प्रमाणी यश सा स्त्री प्रमाण। इसी प्रकार जो है अग्नियादि यह जो कथन है उसके आधार पर तो नहीं, हाँ, तो ये स्त्री प्रमाणी यश स्त्री प्रमाणा, चूंकि यहाँ पर प्रमाणी शब्द है और प्रमाणी शब्द होने के कारण यह अनेक मन पदार्थ समास होने पर भी यहाँ पर स्त्रिया भाषित पुष्कादनु समानाधिकरण स्त्रिया पूर्णी प्रियादिषु इस सूत्र से निषेध होने के कारण यहाँ पर केवल अपूर्णी प्रमाणी सूत्र से अप समासांतर प्रत्यय होता है, तो स्त्री प्रमाणी अप ये रूप होगा। यहाँ पर समास होगा, प्रातिपदिक संज्ञा होगी, शुभलुग होगा और यहाँ जो है तो अपूर्णी प्रमाणी सूत्र से अप प्रत्यय होगा समासांत, तो कल्याणी प्रिया अम बनेगा, अप बनेगा और जिसका यहाँ पर अप में केवल आ बचेगा, प्रिया में आकार का लोप होने पर से कल्याणी प्रिय बनेगा, ऋतु विसर्ग कल्याणी प्रिय बनेगा। बहुव्रीहौ सख्यक्षणो स्वांगा शच। अब देखिए, अब इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी में केवल ये है कि यहाँ अनेक मन्य पदार्थे के अतिरिक्त कोई भी सूत्र समास विधान करने वाला नहीं है, एक ही सूत्र है। सिद्धांत कौमुदी में तो 5 सूत्रों की गणना है, जो बहुव्रीहि समास करते हैं वहाँ पर 5 सूत्र हैं और पांचों वो समास का विधान है, उनका वहाँ पर उल्लेख है। किंतु इसमें वो 5 में तो एक आपका एक अनेक मन्य पदार्थे हो गया, दूसरा उसी में आपका है दिंग नामान्यंतराले, तीसरा है तत्तत्तेन निमित्त स्वरूपम, और जो है अगला है आपका तेन सहित तुल्य योगी। तो ये मुख्य रूप से ये 4 सूत्र कह सकते हैं आप। पहला अनेक मन्य पदार्थ है, दूसरा दिंग नामान्यंतराले, तीसरा तत्र तेन निमित्त स्वरूपे, और चौथा जो है तेन सहित तुल्य योगी। ये 4 सूत्र हैं
जो ये बहुब्रीहि समास का जो है निर्णय करते हैं, उस विभूति समास संज्ञा करते हैं। और उसमें जो मुख्य सूत्र है वो आपका अनेकवन पदार्थ है, जिसकी गणना जिसके विषय में चर्चा लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने किया है। दिग्नामन्यंतराले तत्र तेन दिव्य स्वरूपे तेन सहित तुल्य योगे, इनकी चर्चा इन्होंने नहीं की है। तो स्त्री प्रमाणी यस्य सह, यहाँ पर अनेक मत पदार्थ समास होता है और समासत्वात् प्रातिपदिक लोक होकर के यहाँ पर अप प्रत्यय होगा अपूर्णी प्रियामाण्यों से, तो स्त्री प्रमाणी अप बनेगा। अप के भाव संज्ञा से प्रमाणी के ई का लोप होकर स्त्री प्रमाण शब्द स्वादिकरण स्त्री प्रमाण। तो इस तरह से इसका विचार है। इसी प्रकार कल्याणी प्रिया शब्द भी बनता है, यहाँ पर भी अप्रत्यय होकर के ये पूरा कार्य बनता है। बहुव्रीहौ सत्यक्षणों स्वांगा शच, अब ये इसका उल्लेख है कि स्वांगवाची शब्दों के साथ जहाँ बहुव्रीहि समास हुआ है वहाँ पर समासान शच प्रत्यय हो जाए। जैसे दीर्घ शक्ता शब्द है, दीर्घे सक्थिनी यस्य है, जलजे इव अक्षणी यस्य, यहाँ सब जगह यहाँ पर समास हुआ है। समास होता प्रातिपदिक संज्ञा होकर सुबलुक हुआ है। और ये जो सूत्र है बहुव्रीहि सत्यक्षणों स्वांगात शच, से शच समासांत प्रत्यय होता है। शच में केवल आ बचता है। शच के श की एक सूत्र शह प्रत्ययस, प्रत्यादेह शकार से लोपा से उसका लोप होता है। तब यहाँ पर दीर्घ सक्थिन शब्द है, तो दीर्घ सक्थिन शब्द यहाँ जब शच प्रत्यय होगा तो भव संज्ञा होष्टि से यसे जो है यसे सूत्र से यहाँ पर टी का लोप होकर के दीर्घ सक्त अ और स्वादिकार होने दीर्घ सक्त। इस प्रकार जलजे इव अक्षणीयस, यहाँ पर भी शच प्रत्यय हुआ है। चूंकि ये विशेषण जो है बन रहा है स्त्रीलिंग, अतः यहाँ पर स्त्रीत्व विवक्षा में यहाँ पर गीप होने पर शच प्रत्यय हुआ। शीत गौरा दिव्य से ङीश हो जाएगा, जलजाक्षी रूप बनता है। स्वांगात शिम, स्वांग शब्द होने क्यों कहा, तो दीर्घ शक्ति शकटम, यहाँ शकट में जो शक्ति शब्द है वो अंगवाची न होकर के वो तादृश शब्दवाची है। तो इस तरह से यहाँ पर समास तो होगा अनेक मन पदार्थ से, किंतु यहाँ जो है समासांत शच प्रत्यय नहीं होगा, इसलिए दीर्घ शक्ति ऐसा ही रूप बनेगा, दीर्घ शक्ता ही रूप नहीं बनेगा। स्थूलाक्षा वेणुयष्टि, स्थूला स्थूलानि अक्षराणि यस्य 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 यस्याः सा स्थूलाक्षा इति स्वरूपम भवति, तो दीर्घ शक्ति शकटम, यहाँ पर जो है सच नहीं हुआ तो केवल दीर्घ शक्ति ऐसा रहेगा। स्थूलाक्षा में यहाँ पर भी नहीं हुआ है, परंतु यहाँ पर हुआ है। इस सूत्र से तो नहीं हुआ बहुसक्षण अंगदात, किंतु यहाँ स्थूलाक्ष में जो यहाँ जो हुआ है तो ये दूसरे सूत्र से हुआ। इस सूत्र क्यों सूत्र है वहाँ, अक्षणो दर्शनात्, तो अक्षणो दर्शनात् सूत्र से यहाँ पर अच प्रत्यय हुआ है, तो स्थूलाक्षा वेणुयष्टि रूप बना हुआ है। द्वित्रिभ्याम श मूर्धनः, अर्थात द्वि शब्द और त्रि शब्द से पर जो मूर्धन शब्द है उसको क्या होता है, उसको शकार होता है। श अर्थात श प्रत्यय होता है, समासांत श प्रत्यय होता है। कब, बहुव्रीहि समास है। जैसे यहाँ प्रयोग है द्वे मूर्धनि यस्य अथवा त्रयः मूर्धानि यस्य त्रीणि मूर्धानि यस्य, द्वे मूर्धनि यस्य त्रीणि मूर्धानि यस्य, यहाँ पर बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास प्रातिपदिक से सुलुक। और ये जो सूत्र है आपका द्वित्रिभ्याम च मूर्धना, तो इस सूत्र से द्वितीय शब्द इस पर जो मूर्धन शब्द है उसको यहाँ पर शकारांतादेश होता है, तो श होगा, यह श जो है श प्रत्यय हो गया, ये मान लीजिए। तो यहाँ पर द्विमूर्धन में अन इतना अंश है, त्रिमूर्धन में अंत जितना अंश है, उस टी का यहाँ पर लोप हो जाएगा। जब टी का लोप हो जाएगा तो यहाँ आपका क्या रूप बनेगा,
क्योंकि टी यहाँ पर अन है, इतना है टी। तो द्विमूर्ध आ त्रिमूर्ध आ, वर्ण सम्मिलित द्विमूर्धा त्रिमूर्ध, स्वादिकार में द्विमूर्धा त्रिमूर्धा रूप बनता है। अंतर बहिर्भ्याम च लोमनः, अंतर शब्द और बहिर्शब्द, बहिर्शब्द इनसे पर जो लोमन शब्द, उसका वहाँ पर बहुव्रीहि समास जब होता है तो वहाँ पर समासांत प्रत्यय यहाँ पर भी जो है वो श प्रत्यय होता है। तो इसका जो है अंतर्भूतानि लोमानि यस्य या अंतः लोमानि यस्य या बहिर्भूतानि लोमानि यस्य अथवा बहि लोमानि यस्य, ऐसे यहाँ पर समास होगा। समास प्रातिपदिक से शुभलुक होकर के अंतर्लोम बहिर्लोम शब्द है। अब अंतर बहिर्भ्याम च लोमना, इस सूत्र से यहाँ पर श प्रत्यय होता है। श का यहाँ नहीं, लोमना अप से आता, अप प्रत्यय होता है। अप प्रत्यय में केवल आ बचेगा, भव संज्ञा करेंगे और यहाँ पर नस्तते से टी का लोप हो जाएगा। तो अंतरलोम आ बहिर्लोम आ वर्ण सम्मेलन का अंतरलोमा बहिर्लोमा रूप का होता है। पादस्य लोपे हस्त्यादिभ्यः, हस्त्यादि वर्जितात् उपमानात् परस्य पाद शब्द से लोपा स्यात् बहुव्रीहि हो। ये सूत्र कहता है कि हस्त्यादि वर्जितात्, हस्त्यादि शब्दों को छोड़ करके, उपमानात् पर से, उपमान से पर जो पाद शब्द, उस पाद शब्द का लोप होता है बहुव्रीहि समास में। प्रयोग आपका है व्याघ्र से इव पादौ अस्य इति व्याघ्रपाद। तो व्याघ्र से इव पादौ यस्य, ये विग्रह है। इस विग्रह में यहाँ पर समास करते हैं आप अनेक मन पदार्थ सूत्र से, समासात् प्रातिपदिक सुलोप होकर के जब व्याघ्र पादौ शब्द बनेगा तो उपस्थित हो जाएगा सूत्र पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः सूत्र। ये हस्त्यादि को छोड़ करके उपमानवाच्य से पर पाद शब्द है, यहाँ पर व्याघ्र से पर पाद शब्द है। व्याघ्र शब्द है उपमानवाची शब्द, उससे पर पाद शब्द होने से बहुव्रीहि समास है ही है। इस पाद शब्द का लोप होना चाहिए, ये प्रश्न यहाँ उपस्थित हुआ सूत्र के आधार पर। पाद शब्द से लोपा स्यात्, सीधे कह रहा है तो सूत्र, किंतु यहाँ पर सूत्र लग जाएगा अलोन्त्यस्य। ये कहा पाद शब्द से अंत्यस्य लोपा स्यात्, अंत का लोप होगा। अंत यहाँ पर दाह का आ है, उस आ का लोप हो जाएगा। तो व्याघ्र पाद बनेगा दांत, और यहाँ पर वाव आने से आप चर्त कर देंगे तो व्याघ्रपात व्याघ्रपाद, ये दो रूप बनते हैं। अहस्त्यादिभ्या क्यों कहा कि हस्त्यादि को छोड़ करके, तो यहाँ पर जो अहस्ति शब्द से केवल हस्ती का ग्रहण नहीं होता है, हस्ती का, गवय का इत्यादि को उसमें पूरी उनके पठित जो शब्द हैं उन सभी का ग्रहण होता है। उन सभी में वहाँ पर जो अंत्य है, द है, हस्ती का, पाद का जो द है, उसकी संज्ञा नहीं होती, उसका लोप नहीं होता है। इसलिए वहाँ पर हस्तिनः पादौ यस्य इति हस्तिपादः और कुसूल पादः इसी तरह से बनता है। कुसूल पादः शब्द बनेगा तो कुसूल इव पादौ यस्य, कुसूलस्य इव पादौ यस्य इति कुसूल पादः। तो इस तरह से यहाँ पर जो है अंत का लोप न होने से कुसूल पादः, हस्तिपादः, ऐसा ही ये शब्द रहेगा। संख्या सुपूर्वस्य, तो ये कहता है संख्यावाची शब्द और सु शब्द जिसके पूर्व में है ऐसा पाद शब्द, उसका लोप होता है। अर्थात उसका लोप होता है समासांत लोपा स्यात् समासांतः बहुव्रीहि, माने समासांत उसका लोप होता है और बहुव्रीहि संज्ञा होता है। जैसे द्वौ पादौ यस्य, शोभनौ पादौ यस्य, ऐसे यहाँ पर विग्रह होगा, समास होगा, शुभलुक होगा। द्विपाद सुपाद ये शब्द बनेंगे। अब संख्या पूर्वक है सुपाद द्विपाद और सुपूर्वक है सुपाद। अब यहाँ अंत का लोप होगा, पाद से लोपा से, तो पाद का पूरे का लोप तो होगा नहीं। तो यहाँ पर अलुंत्य सूत्र से पाद का जो अंत है दा का अ, उसका लोप हो जाएगा, वावसाने से चर्त हो जाएगा, द्विपाद सुपात ये शब्द बनेगा। उद्विभ्याम काकुदस्य, ये सूत्र कहता है कि उत शब्द और वित्त शब्द ये दोनों उपसर्ग हैं। तो उत शब्द और वी उपसर्ग से पर जो काकुद शब्द है उसके भी अंत्य का लोप होता है। तो उद्गतम काकुदम, काकुद शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर तालु। तो उद्गतम काकुदम यस्य,
इसी प्रकार विकाकुत है, विशिष्टम काकुदम यस्य। इस विग्रह में यहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है, अनेक बने पदार्थ से समास प्रातिपदिक संज्ञा से उल्लंघ होकर के उत्काकुद विकाकुद ये शब्द होगा, किंतु यहाँ पर सूत्र उपस्थित हो जाएगा आपका। हाँ, आप जो है उद्विभ्याम काकुदस्य, तो इस सूत्र है यहाँ पर जो है काकुद के जो द का अ है उसका लोप हो जाएगा, उत्काकुद समा, और यहाँ पर अवसान संज्ञा, और भी जो है अवसान संज्ञा होने के पश्चात जो आपका सूत्र है, और वो सूत्र है आपका जो है वो यहाँ अलोन्त्य से। तो अलोन्त्य से यहाँ पर दकार का उद्विभ्याम काकुद से सूत्र की प्राप्ति होगा, अलोन्त्य सूत्र से अंत के आकार को लोप हो जाएगा, तो और वावसाने से चरत होकर के उत्काकुद विकाकुद के रूप बनेगा। इसी प्रकार अगला सूत्र यहाँ पर पूर्णाद् विभाषा। तो पूर्णाद् विभाषा, तो पूर्णम काकुदम यस्य, यहाँ पर यहाँ पूर्ण का काकुद शब्द से समास आदि कार्य होता है उसी रूप में, और दूसरा है पूर्ण काकुद, तो यहाँ भी अर्थ वही है। तो जब यहाँ पर जो है अंत का लोप हो जाएगा तो पूर्ण काकुद शब्द बनेगा। जब आप यहाँ पर जो है दकार का लोप नहीं कि पूर्ण काकुद ऐसा रहता तो रुत्व विसर्ग होकर पूर्ण काकुदा बनेगा। सुहृद दुर्हदौ मित्रा मित्रयो, क्या तात्पर्य इसका कि सुहृदवाची जो सुर शब्द और दुर्हृदवाची जो दुर शब्द, उनसे पर जो हृदय, उस हृदयवाची शब्द को क्या होता है कि हृदय से हृद भाव निपातना, उसको हृत आदेश हो जाता है। जैसे सुरहन मित्रम शोभन, तो अब यहाँ पर सुहृदय शब्द का मित्र के साथ समास, सुहृदय 400 मित्रम सुरहन मित्रम, यहाँ पर हृदय को हृद भाव हो जा रहा है, और तब आपका ये रूप बनेगा सुरहन मित्रम दुर्हन मित्रम। अगला यहाँ पर आपका स्वरूप है, और वह है आपका सुहर दुर्हरदौ मित्रा मित्रयो। सुशब्द और सु उपसर्ग और दुर उपसर्ग, इनसे पर जो हृदय शब्द है उसको हृद भाव होता है। तो अब वो प्रयोग आपका आ गया सुहृद मित्रम दुर्हृद मित्रम, तो सुहृद मित्रम यस्य दुर्हृद मित्रम यस्य, ये विग्रह होगा। यहाँ पर समास संज्ञा ओ नारायण, सो सुद्रभ्याम हृदय से हृदय भाव निपात थे। सु और दुर से पर जो हृदय शब्द है उसको हृदय भाव निपात होता है। तो यहाँ पर सुहृन सुहृदय मित्रम यस्य, दुर्हृदय मित्रम यस्य, इस विग्रह में यहाँ पर समास होगा इस सूत्र से, समास प्रातिपदिक संज्ञा सुलोक होकर के दुर्हृदय नहीं दुर्मित्र और दुर्हृद अमित्र, दुर्हृन्मृत और दुर्हृद अमित्र, यहाँ पर मित्रामित्र है, यहाँ पर इस सूत्र से समास हुआ प्रातिपदिक संज्ञा सुलोक होकर के। और यहाँ जो स्वरूप इसका बनता है वो क्या बनेगा, द्रुहृत मित्रम, और तकार को यरुनासिक के बाद से नासिक वगैरह करेंगे, द्रोणहिन मित्रम और सुहृद मित्रम, दोनों तरह का प्रयोग होता है। अगला आपका है जो है सो पदादो, तो ये उरा प्रवृत्तिभ्या कप, ये सूत्र है, माने उरा प्रवृत्ति गण पठी जो शब्द है उनको कब समासांत प्रत्यय होता है। दूसरा सूत्र है आपका सो पदादो, ये कहता है कि पाश कल्प काम इत्यादि शब्दों के विसर्ग शब्दों के यहाँ स्थित होने पर क्या होगा, जो विसर्ग उसके स्थान में श आदेश होता है। इस तरह दूसरा सूत्र आप कशकादिश्च, ये भी यही कहता है एषु इणः उत्तर से विसर्ग श स्यात्, इनसे जो है उत्तर जहाँ पर विसर्ग है उसी को श होना है, ऐसा है, अन्यत्र दूसरा नहीं है। तो इस कारण से इन सूत्रों को यहाँ पर रचना की गई। यहाँ पर सोपदादो सूत्र भी है, और उसके साथ साथ
जो पाश कल्प काम इत्यादि के रहते विसर्ग के स्थान में मूर्धन दंत सकार का प्रयोग करता है। अगला सूत्र आपका स्कादिश्य है। एषु इणः उत्तर से विसर्ग स्यात् अन्यत्र उत्साह। इस सूत्र से विहित जो एषु इणः उत्तर से इण से उत्तर जो विसर्ग उसके स्थान में शकार करती है। व्यूढ़ो रस का ये प्रयोग है। तो आज आगे क्या है, यहाँ व्यूढ़ो रस का हमें यहाँ व्यूढ़म उरह यस्य ऐसा विग्रह है। व्यूढ़म उरह यस्य ऐसा विग्रह हुआ है। समास होगा अकस्मात सूत्र से। समासत प्रातिपदिक की संज्ञा सुबलुक होकर के व्यूढ़ो रस बनेगा। शेषाभ्यास कप प्रत्यय व्यूढ़ो रस का। और इसके पश्चात क्या होता है यहाँ पर व्यूढ़ोराह। तो यहाँ जो है तो व्यूढ़ो रह इस अवस्था में पाश सो पदातु पाश कल्प कामेश इनके पर रहते जो विसर्ग है उसके मतलब दंत सकार प्राप्त हुआ। कशकादि सूत्र से कशकादिगण पठित शब्दों में इनसे पर जो इण है और इण उत्तर से विसर्ग से इनके उत्तर जो विसर्ग है उस विसर्ग के स्थान में क्या करते हैं, तो उस विसर्ग के स्थान में मूर्धन्य शकार करते हैं। अन्यत्र तू सह न, अन्यत्र जो है इसकी प्रवृत्ति नहीं मानी जाती। तो इस तरह से ये प्रयोग हुआ आपका व्यूढ़ो रस का प्रयोग हुआ। दूसरे इण श है, इण से उत्तर जो विसर्ग रहेगा उसके अंदर शकार होगा। पाशकल्प इत्यादि के पर रहते जैसे प्रिय प्रियम सर्पि यस्य ये विग्रह हुआ। प्रिय सर्पि शब्द बना, यहाँ पर कप प्रत्यय हो जाएगा और प्रिय सर्विष्का यह रूप बनेगा। इसके अनंतर जो है निष्ठा सूत्र है। ये कहता है निष्ठान्तम बहुव्रीहो पूर्व प्रयोजन। जो निष्ठा प्रत्यांत उसका बहुव्रीहि में पूर्व प्रयोग होता है। जैसे आपका उदाहरण है युक्त योगा, पुष्य योगा इत्यादि शब्द है। तो यहाँ निष्ठांत का बहुव्रीहो पूर्व निष्ठांत प्रकृति का जो है वो जो है अन्य के साथ इसका संबंध होगा। तो निष्ठान्तम बहुव्रीहो पूर्वम स्यात्। तो निष्ठांत जो बहुव्रीहि है उसका पूर्व प्रयोग होता है जैसे युक्त योगा। तो यहाँ पर जो है समासांत षट् प्रत्यांत कौन है, यहाँ पर योग शब्द है। और निष्ठान्तम बहुव्रीहो, निष्ठांत में अर्थात निष्ठा पूर्वक जो है जो निष्ठांत जो शब्द है निष्ठा प्रत्यांत जो शब्द है बहुव्रीहि में उसका पूर्व प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर युक्त योगा, तो युक्त योगा में युक्ता योगा यस्मिन इस विग्रह में यहाँ पर समास हुआ है। समास प्रातिपदिक से उल्लुक होकर के युक्त का पूर्व प्रयोग करके युक्त योग शब्द बना हुआ है। यहाँ क्या करना है, क्योंकि सूत्र लगेगा यहाँ पर निष्ठान्तम बहुव्रीहो पूर्वम से। निष्ठांत जो बहुव्रीहि है उसका जो पूर्व है तो पूर्वम स्यात्। पूर्व क्या होता है अर्थात यहाँ पर जो पूर्व है उसका कैसे होगा, तो यहाँ पर निष्ठान्तम पूर्वम स्यात् अर्थात उसका पूर्व प्रयोग होता है। युक्त का पूर्व प्रयोग होगा और स्वाधिकार होने पर युक्त योग बने। शेषाद विभाषा जिसकी चर्चा हम कर रहे थे बीच बीच में कि अनुक्त समासांतात शेषाद बहुव्रीहि कप वा स्यात्। तो अनुक्त जिसमें समास कोई समास कहा गया उसका उल्लेख नहीं हुआ, तो ऐसा जो समास अनुक्त समास कौन है, तो ये अन्य समास है। और उनका जो है ऋतु का समानाधिकरणे करणे शेषात बहुव्रीहा कप वा स्यात्। ये कहता है अनुक्त समासांत जो है तत्शेषात वही शेष पदार्थ यहाँ पर। तो ऐसा जो समस्त शब्द है उससे बहुव्रीहि समास जहाँ हुआ है वहाँ पर उससे पर जो त प्रत्यय है उसका जो है विकल्प से लोप हो जाता है। जैसे प्रयोग यहाँ पर है
महायशस्कः, तो महान महत यशः यस्य, महत यशः अस्य, ये तो महा जो है नायकः एक मिनट, तो ये यहाँ अनुक्त समासांत, यहाँ पर यशः शब्द है। अनुक्त समासांत शेषात बरूह कप शब्द यहाँ पर है। तो महान महत यशः यस्य सा महायशा ज्ञानमाता समाज से यहाँ पर आत होगा तो महायशस बनेगा। अब ये कप प्रत्यय होगा महायशस, और स्वाधिकार करने पर महायशस का। और जब नहीं होगा शेषात विभाषा है, इसकी प्रवृत्ति, तो यहाँ पर होनी चाहिए। कैसे होगा ये? तो महत यशः यस्य, इस विग्रह में यहाँ पर समास प्रतिशत सुलुक और महत में दोनों स्थलों में यहाँ पर आत्म हो जाएगा। आत्म होने पर महायशः महायशस का ये स्वरूप की स्थिति बनती है। तो इस तरह से यहाँ सभी शब्दों की सिद्धि जो बहुव्रीहि समास वाले हैं उनका साधुत्व कथन आप सबको बतलाया गया है। तो इस तरह से इस साधुत्व का विधान होकर के महायशस का, वस्तुतः महायशस का महायशा केवल यहाँ पर कप प्रत्यय का विधान करने के लिए इसका उल्लेख है। तो शेषात विभाषा सूत्र से अनुक्त समासांत प्रत्यय यहाँ पर कप होता है, तो कप भी होगा, समास भी होगा। तो इस तरह से महायशस का महायशाह इत्यादि रूप बनते हैं। तो इस तरह से ये बहुव्रीहि समास की आज पूर्णता होती है। कल हम लोग द्वंद्व समास की और समासांत समासों की चर्चा करेंगे। आज यहीं पर इस ज्ञान सत्र को विश्राम प्रदान करते हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।